तारीख को राजभवन का घेराव, जैसा पहले आप लोगों को बताया गया है। 20 तारीख के दिन मुरैना में महापंचायत और 24 तारीख को दिन इंदौर में प्रदेश व्यापी 3 आंदोलन बड़े किए जाएंगे। 24 तारीख को इंदौर में पूरे इंदौर के किसानों से, मध्य प्रदेश के किसानों से आह्वान करके किसानों की आवाज में कमलनाथ जी और सारे बड़े सीनियर नेता, सारे विधायक, लगभग विधायक इंदौर में उस दिन इस काले कानूनों के खिलाफ खड़े रहे। अवैध शराब का कारोबार, 20 लोगों की मृत्यु उज्जैन में हुई। मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम इसको और कड़े कानून टीम बनाएंगे, गठित करेंगे, गांव-गांव जाएंगे और कच्चे शराब पे प्रतिबंध लगाएंगे। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, जांच बिठा दी, फिर 24 लोगों की मौत हो गई मुरैना में। 24 लोगों की मौत अपने आप में एक अपराध है, एक सरकार का अपराध है। और उस अपराध की सजा किसको है? जब आपने एक घटना, एक गलती आपने देखी उज्जैन में इस तरह की हुई, उस उज्जैन के कार्य व्यवहार से क्या सीख ली सरकार ने? मैं मानता हूं कि अपने आप में अपराधी है यह सरकार। सब जगह कारखाने के कारखाने, भट्टियां की भट्टियां जमीनों में गड़ी हुई है, जमीन में गाड़ देंगे। मुख्यमंत्री का बयान आया था, क्या ये जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे वो? क्या है आखिर? काट दूंगा, पीट दूंगा, लटका दूंगा, ठोक दूंगा। अभी अलग मूड में है भाई, जमीन में गाड़ दूंगा। तो भाई का जमीन में गड़ी हुई शराब की चर्चा हो रही। कैसा प्रदेश, कैसी सरकार? मैं मानता हूं अपने आप में हम लोग बड़े चिंतित हैं। एक व्यक्ति बीजेपी का महिला नेता शिवपुरी बीजेपी की पकड़ी गई। 15 साल में इस तरीके का माफिया पूरे प्रदेश में हावी हो गया। इसके लिए दोषी कौन है? आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, थोड़ा सा हमें डिले हुआ, इंदौर से आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। साथ ही आज पूरे देश में एक जिज्ञासा वैक्सीनेशन को लेकर चल रही है और आप लोग भी सुबह से उसको कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज आपकी भी व्यस्तताएं हैं ज़्यादा रोज से। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का इसको लेकर एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं पहला वैक्सीनेशन का अपने आप पे ट्रायल नहीं करूंगा या नहीं लगवाऊंगा, और उस परिवार के साथी को जो रोज इन्हीं लोगों में काम करता है, ज्यादा जिसको खतरा है, वो सबसे पहले लगाए तो मुझे खुशी होगी। मैं मानता हूं एक मुख्यमंत्री का अपना विचार हो सकता है, और चूंकि जगह जगह से इसको लेकर जिस तरह की भ्रांतियां आ रही है, इस इतनी बड़ी महामारी से पूरे विश्व ने जिस तरीके से भोगा है, भारतवर्ष ने भोगा है, मध्य प्रदेश के रहवासियों ने, इंदौर और भोपाल के रहवासियों ने भोगा है, वो डर वैक्सीनेशन का किसी भी रूप में लगाने वाले हमारे साथी को न होना चाहिए। इसके लिए उदाहरण पेश अगर हम करें, एज ए जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते मैं करूं, एज ए मंत्री सरकार के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जो स्वास्थ्य मंत्री है वो करे, या देश के स्वास्थ्य मंत्री, अभी मैं टीवी पे देख रहा था आते आते, तो उन्होंने डायरेक्टर को लगाया, पास में खड़े थे। तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें एक ऐसे व्यवहार के लिए जो समाज में एक विश्वास पैदा करता है, थोड़ा सा कमी रहती है। मुख्यमंत्री पहला लगवाते, स्वास्थ्य मंत्री लगवाते, सारे विधायक लगवाते, मैं भी लगवाता, ऐसी कोई प्रोसेस बनती तो शायद सबसे पहले ये डर, ये भ्रांतियां, ये एक तरह का नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी, सकारात्मक, हम और विश्वास पैदा करते हैं आम जनमानस में कि ये जो प्रयास हमारे डॉक्टरों ने किया है, वैक्सीनेशन जिनने निर्माण किया उनने किया, उनका स्वागत योग्य कदम होता। मैं मानता हूं कि प्रायोरिटी में सबसे पहले शिक्षा संस्थानों को, प्रायोरिटी में हॉस्पिटल से जो जुड़े हुए नाम्स बने हुए वो तो अपनी जगह है ही, पर स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर्स, बच्चे जो सबसे ज्यादा आवक जावक में, इनको भी प्राथमिकता के उस दौर में लेते रहना था, तो ज्यादा पॉजिटिविटी। पर कुल मिलाकर इस महामारी से निजात पाने के लिए आज वो दिन है जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत भी करती है, और स्वागत करने के साथ साथ आशा करते हैं कि इस बीमारी का जो समाधान हमारे वैज्ञानिक डॉक्टरों ने, निर्माणकर्ताओं ने जो लिया है, वो पास हो। इस भावना से हम सब एक दूसरे को, भारतवर्ष को और विश्व को मानवता की रक्षा के लिए एक तरह से बधाई। जैसा कि अभी भूपेन गुप्ता जी ने कहा, पीसी शर्मा जी भी बहुत सी बातें करेंगे,
देश भर में काले कानून के खिलाफ आम जनमानस में एक स्वीकारोक्ति, एक जैसा सोच बनता जा रहा है, और खासकर किसान परिवारों में। मध्य प्रदेश में कल कांग्रेस पार्टी ने किसानों से, कांग्रेस जनों से आह्वान किया था कि हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी, हर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 15 तारीख को हार्न बजाकर 2 घंटे का चक्का जाम करे। आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की चोरई में, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बख्तरा बुधनी सीहोर में, ऐसा एक एक हमारा कार्यकर्ता, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे पीसी शर्मा जी और इन्होंने भोपाल में, ऐसे अलग अलग जगह हमने इस 500 से ज्यादा स्थानों पर कांग्रेस पार्टी ने इस एजिटेशन को अपना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि आम जनमानस में ये बात बनती जा रही है कि जो काले कानून है, इनको, ये काले कानून के पीछे सरकार की मंशा, मोदी जी की मंशा, देश की सरकार की मंशा, जैसा वो बता रहे हैं वैसी नहीं है, जैसा देश को परिदृश्य बता रहे हैं वैसा नहीं है। इसके पीछे कितने राज हैं, ये समय आने पे और पता चलेंगे। 9 बार की वार्ता के बाद थका और भगाव की नीति पर यह सरकार चल रही है। कल राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उन किसानों के बीच में भी गए और दिल्ली में भी बड़ा एजिटेशन किया। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की प्रार्थना करती है, अपील करती है कि काले कानूनों में किसानों की भावनाओं के अनुरूप सरकार संज्ञान में ले और कार्य करे। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार निकम्मी है, देश की सरकार निकम्मी है। ये 4 लोगों की कमेटी बनाना अपने आप में इस बात का घोतक है कि सरकार के नुमाइंदों पे चर्चा चलने के बाद कृषि मंत्री और जो भी उस कमेटी में मंत्रियों का समूह है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं हुआ। उसमें से भी एक व्यक्ति ने, एक सदस्य ने अपने आप को अलग किया। ये और इस बात का घोतक है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो इनके दोहरे रवैये हैं भारतीय जनता पार्टी के। अविश्वास का माहौल पूरे देश में बन रहा है। कांग्रेस पार्टी जनता की और किसानों की आवाज में अपनी आवाज को और बुलंद करेगी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और देश में और इस आंदोलन को तेज किया जाएगा किसानों के साथ मिलकर। इसी कड़ी में 23 तारीख को राजभवन का घेराव, जैसा पहले आप लोगों को बताया गया है, 20 तारीख के दिन मुरैना में महापंचायत और 24 तारीख को दिन इंदौर में प्रदेश व्यापी 3 आंदोलन बड़े किए जाएंगे। 24 तारीख को इंदौर में पूरे इंदौर के किसानों से, मध्य प्रदेश के किसानों से आह्वान करके किसानों की आवाज में कमलनाथ जी और सारे बड़े सीनियर नेता, सारे विधायक, लगभग विधायक इंदौर में उस दिन इस काले कानूनों के खिलाफ खड़े रहेंगे। ऐसे ही राजभवन 23 तारीख का जो आयोजन है वो भोपाल में होगा और 20 तारीख को महापंचायत मुरैना में होगी। तीनों में कमलनाथ जी रहेंगे। किसानों के इस दर्द के साथ कांग्रेस पार्टी हर दम, हर समय, हर पल ताकत से खड़ी इस भावना को के साथ हम अपनी बात को रखते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री जी की रोज बयान आते हैं, आप लोग लिखते हैं, छापते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं। माफियाओं के खिलाफ, बच्चों से दुर्व्यवहार के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ अलग अलग बातें रोज उनकी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश होती है। आज 13 साल की एक बच्ची के साथ 9th क्लास की उमरिया में गैंगरेप हुआ। 9 लोगों ने 9th क्लास की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर के पास रेप हो जाता है। ऐसे ही खंडवा की घटना आप लोगों ने पूरे प्रदेश के सामने लेके आए हैं। आप सीधी की निर्भया से भ्रष्ट कांड, किस तरीके की भावना इस प्रदेश में बनती जा रही है। और मुख्यमंत्री जी के भाषण, बेटियों के पाद पूजन के साथ मैं हेडलाइन बनाऊं, इस भाव, इस नाटक और नोटंकी का भाव इससे ही दिखता है कि 2014, 15, 16, 17 और 18 लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और देश के सेंसेक्स बताते हैं कि सबसे ज्यादा बलात्कार हर वर्ष 5000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में ही हुए। तो एक तरफ भाषण से ही बच्चियों की सुरक्षा होगी, ये तो संभव नहीं हो सकता। ये एक तरफ कानून और अलग अलग तरह की रोज बयानबाजी क्या बेटियों की सुरक्षा कर सकती है, ये तो आप लोग और हम लोग इस पे चिंतित है। ये सरकार का फेल्यूर है। मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस बारे में संज्ञान में भी लेना चाहिए
मैं मानता हूं इस सरकार के फेल्योर की हम निंदा करते हैं। साथ ही रोज एक ही बात चालू होती है कि माफियाओं के खिलाफ सरकार गंभीर है। अवैध शराब का कारोबार, 20 लोगों की मृत्यु उज्जैन में हुई। मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम इसको और कड़े कानून टीम बनाएंगे, गठित करेंगे, गांव-गांव जाएगी और कच्चे शराब पे प्रतिबंध लगाएंगे। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, जांच बिठा दी, फिर 24 लोगों की मौत हो गई मुरैना में। 24 लोगों की मौत अपने आप में एक अपराध है, एक सरकार का अपराध है। और उस अपराध की सजा किसको है? जब आपने एक घटना, एक गलती आपने देखी उज्जैन में इस तरह की हुई, उस उज्जैन के कार्य व्यवहार से क्या सीख ली सरकार ने? मैं मानता हूं कि अपने आप में अपराधी है यह सरकार। 24 लोगों के मौत का जिम्मेवार कौन है? एसपी और कलेक्टर पे कोई कार्रवाई करना नहीं पूर्णता लाता है। गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? इस विभाग के मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं दिखे पारदर्शिता इस सरकार के भाषण और कार्यशैली में? मैं मानता हूं कि लगातार 4, 5, 7 दिन से हम अखबार में देखते हैं तो रीवा, दतिया, मुरैना, अखलौनी, शिवपुरी, सूखी सेवनिया, सीहोर, गुना, कुमराज, भोपाल, रातीबड़ और सांवेर में एक महिला की मौत हुई। सब जगह कारखाने के कारखाने, भट्टियां की भट्टियां जमीनों में गड़ी हुई है। जमीन में गाड़ देंगे, मुख्यमंत्री का बयान आया था। क्या ये जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे वो? क्या है आखिर? काट दूंगा, पीट दूंगा, लटका दूंगा, ठोक दूंगा। अभी अलग मूड में है भाई, जमीन में गाड़ दूंगा। तो भाई का जमीन में गड़ी हुई शराब की चर्चा हो रही थी। कैसा प्रदेश, कैसी सरकार? मैं मानता हूं अपने आप में हम लोग बड़े चिंतित हैं। एक व्यक्ति बीजेपी का महिला नेता शिवपुरी में बीजेपी की पकड़ी गई। 15 साल में इस तरीके का माफिया पूरे प्रदेश में हावी हो गया। इसके लिए दोषी कौन है? किसकी जिम्मेवारी है? और कौन ने इस पूरे माफियागिरी को पनपाया? इसको लेकर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान तो बताना पड़ेगा देश को, प्रदेश को। मैं मानता हूं फिर से कि माफियाओं के खिलाफ, खनन माफियाओं की बात चल रही थी। उषा ठाकुर एक मंत्री सरकारी कार्रवाई को दादागिरी से छुड़वा के आ जाती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है और मुख्यमंत्री के हलक से एक मुंह से एक हलक से एक शब्द नहीं निकलता है। क्या कारण है? एक तरफ आप एक तरह की बातें बोलते हो और दूसरी तरफ आपके मंत्री दूसरे तरह की कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रदेश में क्या करना चाहती है ये सरकार, अस्पष्ट है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को खुद को ही भरोसा नहीं है कि मुझे क्या करना है और मुझे किस दिशा में प्रदेश को ले जाना है। एक वन रक्षक, उसकी हम कांग्रेस पार्टी तारीफ करती है कि जिसने इतनी हिम्मत बताई कि एक मंत्री की गुंडागिर्दी को सर्वविदित किया, अखबारों में लाया, मीडिया में लाया, देश प्रदेश के सामने लाया। कांग्रेस पार्टी ऐसे सारे कृत्यों की निंदा करती है। साथियों, सच तो यह है कि इस मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी ने कंगाल बना दिया है। आप देखो, लगभग 2,06,000 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश के आप और हम, मध्य प्रदेश का एक एक निवासी है। और ये सब घटनाक्रम लगातार 15 साल में हुआ। लगभग 30,000 रुपया पर व्यक्ति ये बोझ आप पे, हमारे पे, पैदा होने वाले बच्चे पे और मरने वाले बुजुर्ग पे है। मैं मानता हूं कि इस प्रदेश का दृष्टि पत्र, इस प्रदेश के भाषण और विज्ञापन, बड़ी बड़ी हेडलाइन अपने आप में सारी गौण हो जाती है जब हम इस परिदृश्य को देखते हैं कि एक व्यक्ति पर 30,000 के लगभग कर्ज इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने किया है। आप देखो कि जब से फिर से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं पीछे के रास्ते से, तब से 17 बार लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास इस सरकार ने कर्ज लिया। 17,000 करोड़ रुपया एक साल, लगभग एक साल में। अप्रैल में 500 करोड़ रुपए लिए, मई में फिर 500 करोड़ रुपए लिए, जून में फिर 500 करोड़ रुपए लिए, जुलाई में फिर 1,000 करोड़ रुपए लिए, फिर जुलाई में 1,000 करोड़ रुपए लिए, फिर जुलाई में 1,000 करोड़ रुपए लिए,
फिर अगस्त में 1000 करोड़ रुपए लिया, फिर सितंबर में 1000 करोड़ रुपए लिया, फिर दिसंबर में 1000 करोड़ रुपए लिया, फिर अक्टूबर में 1000 करोड़ रुपए लिया, फिर अक्टूबर में 2 बार और 1000 करोड़ रुपए लिया, फिर नवंबर में 1000 करोड़ रुपए लिया, नवंबर में फिर 2 बार 1000 करोड़ रुपए लिया, दिसंबर में फिर 2000 करोड़ रुपए लिया। अभी जनवरी का कब लेंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं मानता हूं कि हर महीने 2000-3000 रुपए के कर्ज लेके चलने वाली ये सरकार, एक मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, भाषणबाजी पे, पब्लिसिटी पे। ये प्रश्न इस प्रदेश के सामने है या नहीं, ये सवाल आपके माध्यम से हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। और दूसरी ओर कर्मचारियों का डीए नहीं देंगे, सही पे तनख्वाह नहीं देंगे, कोई ऐसा खर्चा जो हित का हो। कई विभागों की परीक्षाएं हो गई, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों का, उनको काम पे नहीं रखेंगे, दुखी कर देंगे, पीड़ित कर देंगे कर्मचारियों को, उनके साथ अन्याय करेंगे। इस सरकार का एक चेहरा बन गया है। इन सब बातों के लिए शिवराज सिंह से हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है कि भाषण से बचो। कमलनाथ जी ने माफिया पे इतनी कार्रवाई की, कभी एक बार 1.5 साल में स्टंटबाजी की। माफिया पर कार्रवाई करने का रास्ता किसने दिखाया आपको? वो कमलनाथ जी ने दिखाया कि इस देश में मिलावटखोरी के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, शुद्धि का युद्ध। ये दिखाया किसने? शिवराज सिंह जी को। ये किसने दिखाया कि भूमाफिया तो आप नहीं बन पाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? ये दृढ़ता कमलनाथ जी ने बताई, पर मुंह से स्टंटबाजी नहीं की, अखबार की हेडलाइन नहीं बनाई। तो शिवराज सिंह जी से मेरा कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है, अनुरोध करती है कि तथ्यों से ऐसा दिखता है कि आप जो बोलते हो उसके विपरीत काम करते हो, आपकी सरकार काम करती है। अनुरोध है कि तथ्यों का मिलान हो आपकी भाषा से। मैं इन सब बातों के साथ फिर से वैक्सीनेशन पे जो आज प्रारंभ हुआ है पूरा प्रोसेस, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन करवाए। मैं मानता हूं कि उनके साथ अगर वो मुझे भी निर्देशित करेंगे तो मैं एज ए विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते करवाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि जितने उनके मंत्री हैं वो भी करवाए, और आशा करता हूं कि जितने जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद है वो भी करवाए। ये इसलिए नहीं कि कोई उदाहरण पेश करना या किसी भी रूप में अपने आप को बड़ा करना, ये इसलिए कि भरोसा हो इस पूरी प्रोसेस के प्रति, आत्मविश्वास जागे हर आम जन का। मैं मानता हूं ये आज की आवश्यकता है। और खूब एक बार फिर से आप सबको मैं देरी से आया इसके लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।